कितने लोगों का सवाल ये था कि शेयर मार्केट में मैंने इतना सारा लॉस कर दिया तो ये पैसे मैंने कहाँ से लेके आया हुआ था। आज के ये वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या करके फिर लॉस कर गए हो और अगर आपको लगता है कि बस अब यहाँ से नहीं है तो रुक जाओ, मेरी कहानी सुन के शायद आप है वो अपनी जर्नी जो है वो आगे लेके जा सकते हो। तो शुरुआत बात करते हैं कि इतना जो मेरा लूज़ हो गया है वो पैसा कहाँ से आया हुआ था। तो मेरे पास हर इंसान की तरह ही सेविंग्स रहती थी, जो कि 1 से 2 लाख रुपए मैंने इकट्ठा कर लिया हुआ था मेहनत करके, प्योर मेहनत। मैं कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा हूँ नहीं कि मेरी कहीं ऑफिस में जॉब होगी या फिर मैंने कोई इतना बहुत बड़ा कहीं कारखाना खोला, बिजनेस खोला, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने यूट्यूब के माध्यम से 1 से 2 लाख कमाए हुए थे मेरे पुराने चैनल से, मोबाइल रिपेयरिंग। क्योंकि मैं एक मोबाइल रिपेयरिंग कारीगर भी हूँ, इसलिए मोबाइल रिपेयरिंग के वीडियो डालता था और वहाँ से मैंने ऑलमोस्ट यूट्यूब के ऊपर 1 से 1.5 लाख सब्सक्राइबर कर लिए हुए थे, और जिसके कारण मुझे यहाँ पर मंथली बेस पे 3 से 4 हज़ार आ रहा था। 2016 की बात है। ऑलमोस्ट 2020-21 तक ये चैनल चला हुआ था और ऑलमोस्ट 1 से 2 लाख रुपए मैंने यहाँ से इकट्ठा कर लिया था। और दूसरा, मैं 5 टाइम बाहर गाड़ियाँ साफ करता था, बगीचा यानी कि गार्डनिंग का काम करता था, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होता है तो वो भी मैं करता था। ऐसे मिलजुल के मैंने ऑलमोस्ट 2-3 लाख रुपीस के आसपास इसमें इकट्ठा कर लिया हुआ था। अब बारी आती है 2019 के बीच में, तो यहाँ पर भी जब मैंने ट्रेडिंग चालू किया तो मुझे कुछ नहीं पता था। तो स्टार्टिंग के दिनों में ही मैंने यहाँ पर पूरा जो कैपिटल था वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में डाल दिया। तब के टाइम पे मुझे पता नहीं था कि कौन सा ब्रोकर सही रहता है, नहीं रहता है। इसीलिए मैंने जो भी ब्रोकर मिला उसके साथ अपना अकाउंट खोल लिया था, और पर डेट का मैंने 20 से 30 रुपीज़ का चार्ज दिया। और उसके बाद ये हुआ कि ब्रोकरेज चार्ज ही ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख के आसपास हो गया, क्योंकि ट्रेडिंग दे धनाधन कर रहा था, पता कुछ चल नहीं रहा था, चार्ट पैटर्न कुछ पता चल नहीं रहा था, टॉप गेनर क्या होता है, लूज़र क्या होता है, ऐसे वगैरह वगैरह। ये सब कहानी जो होती है उसके बारे में पता तब चला जब मेरा लॉस हुआ। तो यहाँ तक आपको पता चला कि ये 2-3 लाख रुपये था, ऑलमोस्ट मेरा लॉस हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके बाद जब मुझे पता चला तो बैंक की तरफ से लोन आया, ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख, ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास जो मेरा लॉस था। वो बैंक का जो पैसा था ना, वो मैंने यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग्स के साथ ट्राई किया, जो कि मेरे दोस्त के थ्रू बताया गया था कि यहाँ पर पैसा कम लगता है। तो कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस ऐसे आते गए और ऑलमोस्ट मेरा अकाउंट साफ होता गया। ब्रोकरेज चार्ज यहाँ भी लगता था, लेकिन थोड़ा कम लगता था। यानी कि कोई कोई ब्रोकरेज फर्म होते हैं वो प्लान देते थे साल का कि अगर आप लेंगे तो यहाँ पर आपका ब्रोकरेज प्लान 0 हो जाएगा। ऐसे करते 2022 के आसपास मेरा 5 लाख तक का लॉस पहुँच गया। ऐसे बोलने के लिए तो ये बातें हैं, लेकिन मेरे साथ हुआ है, मेरी हकीकत है जो मैंने भुगता हुआ है। एक साथ यूट्यूब चैनल जो लॉकडाउन के टाइम बंद हो गया, एक साइड मेरा 5 लाख चला गया, और एक साइड मेरा जो काम धंधा था वो भी यहाँ पर चल नहीं रहा था, यानी कि लॉकडाउन लग गया था। ऑलमोस्ट सब जगह से मैं यहाँ पर परेशान ही परेशान हो गया था। इसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो मुझे लगा कि कुछ उम्मीद की किरण जग सकती है। तो स्टार्टिंग के दिन में 1 महीने में मैंने 25,000 कमाए थे। मैंने ये सोचा था कि चलो इस बार डेली का 1000 के ऊपर अगर प्रॉफिट होता है तो एग्ज़िट मार देंगे और BTST लेके नहीं जाएंगे कोई भी पोजीशंस को। और तो और यहाँ पर इस तरीके से खेला तो मैं यहाँ पर बच गया था। लेकिन वापस होता है ना कि कुत्ते की दुम कितनी भी सीधी कर लो टेरी की टेरी रहती है, वैसे ही मैं वापस से इसके ट्रैप में फंस गया। डेली एक्सपायरी होने लगी इसकी भाई, 2022 के बाद डेली एक्सपायरी होने लगी, तो उसमें मेरा वापस कैपिटल वाइप आउट हो गया। और इस बार इससे भी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन ये आई कि यूट्यूब के पैसे नहीं आ रहे हुए थे, और जो मेरे अपना काम धंधा कर रहा था, गाड़ी साफ कर रहा था, गार्डनिंग कर रहा था, और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम था मोबाइल रिपेयरिंग का, ये सब के सब जब मैं कर रहा था तो इसका जो पूरा पैसा था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर जा रहा था 2022 के से 2025 के आसपास। और साथ ही साथ जो बैंक का पैसा था उसका भी कर्ज और एक बर्डन जो होता है वो मेरे सर के ऊपर नाच रहा था। कंपनी के फ़ोन कस्टमर के आते ही जा रहे थे। एक बार तो ऐसा लगा कि चलो अब ये छुटकारा पा ले तो अच्छा है ज़िंदगी,
लेकिन नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। और ऑलमोस्ट HDFC, ICICI, इंडसइंड बैंक और वगैरह वगैरह छोटी मोटी पेटीएम, अमेज़न और क्रेडिट भी जैसे छोटे बैंकों के साथ मैंने छोटा मोटा कर्ज लेके, छोटे से बड़ा कर्ज लेके मैंने इनका सॉर्ट आउट किया। सिर्फ एक ICICI बैंक जो है वो इस टाइम पे 2026-27 के आसपास जो अभी वीडियोस बना रहा हूँ, तो इस टाइम पे इनका ये खाली कर्ज बाकी है। बाकी सबका कर्ज जो है मैंने यहाँ पर पूरा कर दिया है। और साथ ही साथ हर महीने की जो इनकम होती है उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पर मैं लगाता हूँ, यानी कि ऑलमोस्ट कुछ मतलब समझ लीजिए 80% के आसपास, बहुत ज़्यादा हो सकता है, कुछ हिस्सा ही बचाता हूँ, बाकी जो कर्जदार होते हैं उसको दे देता हूँ। लेकिन होता है ना कि आप अपनी मंजिल तक टिके रहो, कभी ना कभी परमात्मा के द्वारा कोई ना कोई ऐसा रास्ता जो होता है वो खुलेगा। और आप बहुत आगे तक जा चुके हो तो अब वापस आने का कोई समय नहीं है। अगर या तो डूबोगे या तो उड़ोगे, यही काबिलियत होनी चाहिए ज़िंदगी में। और यहाँ पर कोई भी चीज़ को अगर आप बार बार करते रहते हैं ना तो फिर वो आदत हो जाती है, फिर आप उसमें क्या मास्टर ही हो जाते हो। और धीरे धीरे क्या फिर छोटे मोटे लॉस या फिर कुछ भी होता है तो उससे आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरा ही देख लीजिए, अगर 3-4 हज़ार 5 हज़ार का लॉस एक दिन में हो जाता है तो कोई बात नहीं होती है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है तो 2 दिन का बर्डन रहता है, उसके बाद वापस सब नॉर्मल हो जाता है। अब 33 ईयर्स की एज में ही आप देख सकते हैं कि मेरा जो बाल है वो एकदम से टेंशन के कारण ही एकदम से कैसा हो चुका है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी हुई है। ऑलमोस्ट रास्ते नए खुलने की उम्मीद ऐसी जग रही है, मुझे ऐसा मान रहा है। लास्ट मंथ मेरी गलतियों की वजह से भी सिर्फ मुझे 5,600 का प्रॉफिट हुआ था ऑलमोस्ट इक्विटी ट्रेडिंग्स के अंदर। F&O, ऑप्शन ट्रेडिंग, कमोडिटी, डेरिवेटिव, ये सब भी खेलता हूँ, लेकिन इक्विटी के अंदर मैंने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी है इंट्राडे के अंदर, दिख सकता है। अगर छोटा रिस्क के साथ, छोटा कैपिटल के साथ छोटा प्रॉफिट लेके जा सकते हो 500 to 1000 के बीच में, तो शायद मार्केट है वो एलिजिबल रहेगी आपको देने के लिए और लेने के लिए भी। तो ऑलमोस्ट लास्ट जो मंथ था उसमें 5600 का मैंने प्रॉफिट किया। और ब्लिंकएक्स में मेरा अकाउंट है जो कि मुझे 1 ईयर के लिए इंट्राडे फ्री है, जो कि मैंने एक प्लान लिया हुआ है 1182-88 वाला, जिसमें मुझे इंट्राडे बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है और F&O भी फ्री है। लेकिन कुछ ट्रेड F&O की जो कि 25 लोट तक बाय कर सकते हैं एक दिन के अंदर, यानी कि एक तरीके से अच्छा भी है, कंट्रोल में रहेगा तो शायद अच्छा रहेगा। ओवर ट्रेडिंग होगी तो शायद बहुत भयंकर परिणाम आ सकते हैं। और मानिए कि भाई ब्लिंकएक्स के बाद शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 2 मंथ के अंदर मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं जितना लॉस कर रहा था वही स्पीड के साथ मैं धीरे धीरे प्रॉफिट की जर्नी के साथ भी आगे बढ़ रहा हूँ। लास्ट मंथ मेरी जो गलतियाँ थी अगर मैं उसको इम्प्रूव कर लेता ना, जैसे कि कमोडिटी का एक BTST लेके गया हुआ था, क्रूड ऑयल का कॉल ऑप्शन, जो कि क्रूड ऑयल की जब भी वो हॉर्मोस खुल गया तो वहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार का लॉस हो गया था। और अगर उस समय लॉस नहीं करता ना तो शायद इक्विटी के ट्रेडिंग के अंदर ही ऑलमोस्ट मुझे 20,000 तक का प्रॉफिट वो लास्ट मंथ यानी कि जून के अंदर देखने को मिलता। मैं आपको अपना वेरीफाइड P&L भी दिखाऊंगा। ब्लिंकएक्स में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उनकी कुछ पॉलिसीज़ है एप्लीकेशन की, लेकिन मैं आपको दूसरा एक फ़ोन से पूरा लाइव ही बताऊंगा। फ़िलहाल तो आप मेरा जो वर्क है जो मैं करता हूँ उसका वीडियो देखिए तो आप बहुत खुश हो जाएंगे।